हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स। माई सेल्फ मंगल पांडे। और हम लोग अभी चला रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस पर हम लोग अभी कर रखे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो उसमें क्या करना है, एवरेज का जब भी बात किया जाए तो टोटल टाइम इंटरवल पे देखा जाता है कि टोटल टाइम इंटरवल में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, बीच में कहीं रुक गया था या चल रहा था, क्या कर रहा था, नहीं मतलब है। एक्सेलरेशन था कि नहीं था, नहीं मतलब है। एवरेज का बात करना है, यानी कि टोटल देखना है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल कितना टाइम लगा, या टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल कितना टाइम लगा। तो इन पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। होप इन पे अगर जो भी इधर उधर का क्वेश्चन दिखेगा वो सब बन जाएगा। ठीक है, वही बस फंडामेंटल रखना है कि एवरेज जहाँ बात करें तो टोटल को ही कंसिडर करना है। अब उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पर, कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे पूछा जाए किस टाइम पर क्या होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन, जो भी पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में भी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों निकालेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, बट अदरवाइज मैग्नीट्यूड का देखा जाएगा तो दोनों सेम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो उस इंस्टेंट पे दोनों के लिए सेम ही आएगा, बस डायरेक्शन का ही ऑपोजिट हो सकता है, मीन्स डायरेक्शन का ही बात हो सकता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना पड़ेगा जो भी ज़रूरत होगा। लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव, जिधर चल रहे वही पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है एक्सेलरेशन, है ना। ये भी बहुत फेमिलियर टर्म है, बहुत बार यूज किया, क्योंकि अभी जब डायनामिक्स चलेगा तो एक्सेलरेशन बहुत कंटिन्यूसली आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज ए वेक्टर टर्म। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को लेकर के नहीं बात करेंगे। एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, उसका अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन हमेशा बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में भी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस भी। एवरेज एक्सेलरेशन तब का जरूरत पड़ेगा जब कहीं वेरिएबल वेलोसिटी हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन किसी सिस्टम में हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि हमको एवरेज निकालने के लिए पूछा जा सकता है। नहीं तो फिर किसी इंस्टेंट पे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टेंट पे बताओगे तो उस केस में हम लोग इंस्टेंट पे भी बता सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर एवरेज करोगे तो वही आएगा जो एक्सेलरेशन है, वही यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है, वही चल रहा है, तो एवरेज भी करने पे वही मिलेगा। तो इसलिए उसमें कोई एवरेज का जरूरत नहीं पड़ता है। जब वेरिएबल रहता है एक्सेलरेशन तब हम लोग एवरेज करते हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एवरेज करना हो तो एवरेज करना हो तो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितना टाइम इंटरवल लिया गया, ये टोटल का एवरेज हो गया। ये सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। मान लो भी किसी भी टाइम इंटरवल में बोल रहे हैं कि 0 से 5 सेकंड के बीच में, या 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, या कोई भी टाइम इंटरवल बता रहे हैं कि मान लो 1 से 10 सेकंड तक, कि पहले सेकंड में इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड और 10वें सेकंड पे इसका वेलोसिटी हो गया मान लो 100 मीटर पर सेकंड। तो 1 से 10 में अब बीच में एक्सेलरेशन कभी ज़्यादा रहा, कभी कम रहा, कभी 0 भी रहा, इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुमको टोटल वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, 10 से 100 यानी 90 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी का चेंज आया है, और टाइम कितना लगा है, 1 से 10 सेकंड यानी 9 सेकंड का टाइम लगा है। तो 90/9 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज समझ रहे हो, सिंपल सा बात है कि हमको पूरे समय का जब हम लोग बात कर रहे हो कि पूरे इंटरवल पे देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वो एवरेज में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि स्पेसिफिकली किसी टाइम पे क्या रहा होगा। अब वो एवरेज तो हम लोग का 9 आ गया मान लो, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट किसी भी टाइम पे हो सकता हो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा हो, किसी टाइम पे हो सकता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा हो, किसी टाइम पे 0 भी हो सकता है एक्सेलरेशन हो। तो हर स्पेसिफिक टाइम पे अगर निकालने का रहेगा तो हम लोग इंस्टेंटेनियस पे फॉलो अप करेंगे। ठीक है, और ये तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों किस पे डिपेंड करता है, एक ऑर्डर चलाता है, एक डिफरेंशियल ऑर्डर, और रिवर्स करेंगे तो इंटीग्रल ऑर्डर। तो यही डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑर्डर को ध्यान रखना है, और उसी के तरीके पे हम लोग सब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करें और इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो आएगा dx/dt विच इज वेलोसिटी। अब अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगेन, सो इसके बाद फिर क्या आएगा, d2x/dt स्क्वायर, या बोल सकते हैं dv/dt
dt, ये आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंशियल ऑर्डर हो गया। अब इसी में जब हम लोग उल्टा चलेंगे तो ये इंटीग्रल ऑर्डर से वापस आते जाएंगे कि अगर a dt को उधर लेके चले जाओ तो a इंटू डी टी, इधर साइड में क्या बच गया dv, तो a dt विल बी इक्वल टू dv। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो वेलोसिटी का चेंज मिल जाएगा। वेलोसिटी मान लो v1 से लेकर के v2 तक चेंज हुआ है, टाइम मान लो कि कुछ t1 से लेकर के t2 तक टाइम का इंटरवल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एवरेज एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सभी इससे सॉल्व होगा। ओके, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम लोग जो v इजिकल टू यू प्लस ए टी उसको ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो भी इसी के इंटीग्रेशन से आता है। काइनेमेटिक्स का जो डेरिवेशन पार्ट याद करोगे तो इसी के इंटीग्रेशन से आता है, तो इसलिए हमको वो यूज करने पे ज़्यादा बेहतर है, इसमें हमको इंटीग्रेशन जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म भी रहा तो वो इससे ही सॉल्व होगा, तो इसलिए इंटीग्रल ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेल्टा v, यानी कि वेलोसिटी का जो भी चेंज होगा वो मिल जाएगा। v1 से v2 गया, वो डेल्टा v हो गया, और वो हमको इसके इंटीग्रल से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम इसको इंटीग्रेट करें, इसको फिर से इंटीग्रेशन करें। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा v आया है, अब डेल्टा v को फिर से इंटीग्रेट करना है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे dv अपॉन dt, सॉरी कहाँ गया, डेल्टा v यानी कि वेलोसिटी जो भी होगा, वेलोसिटी का चेंज यानी कि v1 माइनस v2, तो डेल्टा v जो भी आएगा उसको dt से गुना करोगे, dx इधर आ जाएगा, dx विल बी इक्वल टू डेल्टा v dt। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो वापस हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन में चेंजेज आया है। ठीक है, यानी सिंपल से ध्यान रखना है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन से इंटीग्रल ऑर्डर में आएंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी से इंटीग्रल ऑर्डर में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन जो है उसको प्लेस करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे इंटीग्रेशन को प्लेस किया जाए, थोड़ा सा ये सब आप ध्यान रखना है। जैसे कि कभी कभी एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ हो, तो फिर तुम यहाँ पे a dt को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन जब कर रहे होते हैं तो जिसके टर्म्स पे इंटीग्रेशन किया जा रहा है उसी के टर्म का फंक्शन भी होना चाहिए। यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और फंक्शन मान लो x का है, डिस्प्लेसमेंट का है, तो फिर वो इंटीग्रेट नहीं होगा, फिर हम लोग को x के टर्म पे ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसका भी तरीका है, ये भी एक जनरल तरीका है, इस पर भी आता है कभी कोई इंटीग्रेशन कि अगर हम लोग को dv दिया है और a इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये dv बाई dt हुआ। तो अब इसको हम लोग dt को उधर ले जाकर के ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिए, ध्यान रखेंगे ये फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें अगर dx मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो dx उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये dx बाई dt क्या हो जाएगा, dv, सॉरी v, तो v और dv, तो ये फिर फाइनली क्या बन गया, v dv इज इक्वल टू ax dx। अब इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो ये एक जनरल फॉर्म है। इससे हम लोग को क्या कौन सा इक्वेशन आता है, अगर एवरेज वाला हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला बनता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक इंटीग्रेशन तुमको ध्यान रखना है, बाकी इन सबको जरूरत के वजह से कर सकते हैं। ठीक है, जिन पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन जिस पे कुछ नहीं, बहुत सारा आया हुआ है, तो सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा। ओके, इन पे मेनली हम लोग इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। इस पे जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये पेज तुमको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने किया है डिफरेंशियल इंटीग्रल, जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ज़रूरत ऐसे समझना है कि हम लोग को x से v से a तक जाना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, तो डिफरेंशियल ऑर्डर में चलेंगे। उल्टा आना हो तो इंटीग्रेशन ऑर्डर करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp and xq। दो कार है, दो छोटा छोटा कार है, ये P है और एक और छोटा कार है, ये Q है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है,
और इसका पोजीशन दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट किया, इसका किसी पॉइंट पे पोजीशन जो होगा वो एक्स पी मीन्स पोजीशन ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। और इसका मान लो कि ये पोजीशन किसी टाइम पे एक्स क्यू पहुंचा, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज गिवन बाय एक्स क्यू, सॉरी हाँ एक्स क्यू टी इज गिवन बाय एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का टाइम रेटेड पोजीशन का फंक्शन दिया है। अब पूछा क्या है, वेलोसिटी। बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बोथ ऑफ देम हैव सेम वेलोसिटी, बोथ हैव सेम वेलोसिटी। ये है 2016 का क्वेश्चन। ओके, तो किस समय पे दोनों का सेम वेलोसिटी रहेगा? सीधी सी बात है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म से जाएंगे यानी डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो दोनों का वेलोसिटी हम लोग निकाल लें, तो डी एक्स पी अपॉन डी टी विल बी वेलोसिटी ऑफ पी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए टी, टी का डिफरेंशिएशन 1, बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, ये सिंपल आ गया दोनों का वेलोसिटी। टाइम का फंक्शन है दोनों, यानी कि वेलोसिटी भी वेरिएबल है, चलेगा। अब यही हमको बोला गया है कि Vp इज इक्वल टू वी क्यू, किस मोमेंट पे दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर देंगे यानी एक टाइम का फंक्शन हो जाएगा, टाइम को सॉल्व कर लिया जाएगा। a प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। अब इनको सॉल्व करना है तो t इंटू टू बी उस साइड से आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। सो t इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन 2b प्लस 2, या 2 को कॉमन ले सकते हैं b प्लस 1, वही है ऑप्शन वैसा ही है, 2 को कॉमन ले लिया गया है, 2 इंटू बी प्लस 1। सो दिस इज द टाइम एट द इंस्टेंट वेयर बोथ p एंड q हैव द सेम वेलोसिटी। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बस 2 डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। ऐसा ही और क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पे तुमको जनरली बहुत सारा क्वेश्चन आया रखा है, एक एक करके सभी को आजमा लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। कोई एक पार्टिकल है, ये है 2000, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। कोई एक पार्टिकल है जो चल रहा है किसी लाइन पर, और इसके साथ क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। अब इसमें ढूंढना क्या है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। क्लियर है? अब वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी पीछे चल रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन करना होगा। आगे जाओगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन से जाना होगा। लौटोगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन करते हुए आना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को लिखते हैं dx अपॉन dt। ठीक है, यही इंटीग्रेशन छुपा हुआ है, dt को इधर ले आओ, dx हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू v dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये एक टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी को प्लेस करोगे वो वाला फंक्शन यहाँ आ जाएगा, तो एक टाइम का फंक्शन बन जाएगा। टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक। अब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 1 सेकंड पे जो उसका पोजीशन था उसको मान लेते हैं 0, तो दूसरे सेकंड पे जो उसका पोजीशन होगा मान लेते हैं x, सो हमको x मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज x, और दूसरे साइड में क्या आएगा, at प्लस bt स्क्वायर वेरिंग फ्रॉम
1 to 2 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, a इंटू टी का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस बी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन b टी क्यूब अपॉन 3 और लिमिट्स है 1 से 2, तो 2 प्लेस करोगे तो 2 टू पावर 4 बाई 2 यानी 2, तो 2a प्लस 2 टू पावर 8 यानी कि 8b बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो 1 यानी a बाई 2 और यहाँ प्लेस करेंगे तो b बाई 3, अब माइनस करना है तो 2a माइनस a बाई 2 कितना हो गया 3a बाई 2, 4 माइनस 1 3a बाई 2, 8b बाई 3 माइनस b बाई 3 7b बाई 3। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट सिंपली हो गया। बात क्लियर है? तुमको बस ध्यान रखना है क्या, इंटीग्रेशन, कि कैसे इंटीग्रेशन को प्लेस करना है। ओके, कहीं पे वेलोसिटी का फंक्शन है, अभी कभी अगर कुछ और का फंक्शन रहता डिस्प्लेसमेंट का तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता, तो फिर डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे चेंज करना पड़ सकता था। फिर और भी क्वेश्चन है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन रहा है, तो मूविंग एज फास्ट एज वी कैन एंड वी शुड ट्राई एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायरेक्शन, मास वास सब आ रहा है लेकिन डायनामिक्स है नहीं है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स भी बोल रहा है, इज रिलेटेड टू टाइम t इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 3। बाकी सब गया बेकार, फोर्स मास जो भी बोल रहा है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन है 2013 का, यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड टाइम रिलेटेड फंक्शन जो बन रहा है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यहाँ t इधर कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इधर कर दिया, लेकिन हम लोग को डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना। देखो फंक्शन में थोड़ा सा बात समझने वाली है, और ये भी ग्राफ बताएंगे, इसमें ग्राफ का इंपॉर्टेंस है। ग्राफ से क्वेश्चन बहुत कम आया है, कभी कभी आया है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ग्राफ का। ठीक है, तो ग्राफ जब बताएंगे तो डिटेल में फंक्शन भी समझाएंगे, थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन ही सब कुछ है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन बन सकता है, बट टाइम डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम को, वो खुद से आगे निकल जाएगा। तुमको आगे निकलना है तो यू शुड हैव टू ओवरटेक द, और तुमको अपना एक्सेलरेशन बढ़ाना होगा। टाइम रुक करके तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। तो टाइम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट फंक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, टाइम का जहाँ पे ज़रूरत है वो एस्यूरमा जानते हैं, रिलेटिविटी न्यूटन्स जानते हैं, तो उस जगह पहुँचते हैं तब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब इसमें हम लोग पूछा क्या देखेंगे, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया, पूरा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। बताना ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, जब इसका वेलोसिटी 0 होगा उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। शुरुआत में कुछ बताया नहीं है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। चलो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको हम लोग इक्वेशन चेंज करेंगे। t इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 3 है, तो हम लोग x का फंक्शन बनाएंगे टाइम के टर्म्स पे। t इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 3, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बन गया। ये हमको हमेशा लिखना है, ये घुमा के लिखा हुआ था बट इसको चेंज करना होगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जरूरी है, ये बन गया, आगे काम हो जाएगा। आगे क्या काम करना है कि वेलोसिटी निकालना है और देखना 0 कब हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग टाइम मिलेगा कि किस टाइम पे 0 हुआ। अब वही टाइम को लाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, सो विल हैव डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू dx अपॉन dt, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 3 का पावर 1 n x टू द पावर n माइनस 1। अब अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करते हैं,
लेकिन वो करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो सिर्फ 1 रहेगा, तो इसलिए उसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे ये ध्यान रखना है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन चलता है कि अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में कोई एक फंक्शन है और उसका पावर है, तो मेन जो मेरा प्राइमरी फंक्शन हो गया वो पावर हो गया, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन किए, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर में फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ये चेन रूल है। लेकिन उसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, 1 ही आएगा, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। ठीक है, एंड दिस मस्ट हैव टू बी 0, वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो t क्या आ जाएगा, 3 सेकंड। ये सिंपल दिख रहा है कि t का वैल्यू 3 रखोगे तभी 3 माइनस 3 0 होगा, यानी कि ये कब हुआ, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम जब 3 सेकंड का होगा तब ये 0 होगा। अंडर फोक्स दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी। तो अब ये t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया, उसका हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसमें प्लेस कर देते हैं, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 0, यानी कि वो ऑब्जेक्ट उस समय ओरिजिन पर ही होगा, कहीं और से शुरुआत किया होगा, लेकिन अभी इस समय पे जब हम लोग देख रहे हैं टाइम 3 सेकंड, 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, यानी 3 सेकंड पे देख रहे हैं तो उसका पोजीशन कहाँ मिल रहा है, ओरिजिन पे 0 पे। क्लियर है? और भी है, and we'll move a little move first, और है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by the equation x equal to 8 plus 12t minus t square। 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, x is equal to 8 minus 12t 8 plus 12t minus t cube, 8 plus 12t minus t cube। ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और बोला व्हेन x is in मीटर t is in सेकेंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। देखो हमेशा कुछ ना कुछ कोरिलेट करेगा, जब वेलोसिटी 0 होगा उस समय कितना रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन बोल देने का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि रिटार्डेशन बोलने का मतलब है कि हम सेंस पहले क्लियर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अब उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो बताना है। अगर हम बोले कि एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज रिटार्डेशन। लेकिन अगर हम बोले रिटार्डेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम लोग कंफर्म्ड है कि ये माइनस है, वहां पे माइनस फिर नहीं लगाते। ठीक है, तो यही बस डिफरेंस क्लियर किया कि फाइंड रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। जिस समय इसका वेलोसिटी 0 होगा उस समय रिटार्डेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी यानी कि dx अपॉन dt, एक बार डिफरेंशिएट करें, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 12 t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, एंड दिस शुड हैव टू बी 0। वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो इसको कर देंगे 0। 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टाइम। टाइम कैसे मिलेगा, ये हो गया 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर दूसरे साइड ले जाए तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी कि t इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 यानी 4 का रूट, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। रूट लेते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, यानी कि +2 और -2 दोनों होगा, लेकिन हम लोग -2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टाइम है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो टाइम आया 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो जो वेलोसिटी आया है इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यानी कितना हो गया माइनस ऑफ 6t। ठीक है, माइनस 6t, t का वैल्यू क्या चाहिए 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट रिटार्डेशन अगर पूछे हैं तो रिटार्डेशन विल बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन वैसे नेगेटिव में नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन नेगेटिव में रहता तो नेगेटिव वाला तुम्हारा सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोला गया है रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये खुद से नेगेटिव कर दे रहा है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस है
जो है रखा है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे वेलोसिटी, फिर ये भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वैसा ही, इस पे रहने दो। ये देखेंगे पार्टिकल मूव्स, एक थोड़ा सा अलग टाइप का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू टी प्लस 5 टू द पावर -1। तो इसको कर लेते हैं, x इज इक्वल टू टी प्लस 5 टू द पावर -1। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको करेंगे। ये आया है 2010 में, ठीक है। किसी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फिर अगेन टाइम रिलेटेड फंक्शन दिया हुआ है और बताना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूव्स एट अ डिस्टेंस x टाइम अकॉर्डिंग टू t इन द गिवन बाय इक्वेशन दिस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बताना ये है कि एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यहां पे ऑप्शन है वेलोसिटी टू द पावर 3/2, डिस्टेंस का पावर स्क्वायर, वेलोसिटी का पावर 3/2, डिस्प्लेसमेंट का पावर 2, और फिर है डिस्टेंस का पावर -2, और भी है वेलोसिटी का पावर 2/3, वेलोसिटी का पावर 2/3। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में वेलोसिटी का ही प्रोपोर्शनलिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट है और रिलेशन चाहिए एक्सेलरेशन का, तो सीधे तुरंत में इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो। x इज इक्वल टू टी प्लस 5 टू द पावर -1, डिफरेंशिएट कर देते हैं dx अपॉन dt विच इज वेलोसिटी, सो इट विल बी nx टू द पावर n-1, यानी -1 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर n-1, -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अभी देखो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, सो ये आ जाएगा -2 बाहर में फिर से आ जाएगा, तो -1 बाहर में, और इसका डिफरेंशिएशन आ गया -2x टू द पावर यानी t प्लस 5 टू द पावर -3, ठीक है। तो अभी हो गया 2 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -3, t है टाइम, ओके। अभी यहाँ पे टाइम को लेकर के कोई रिलेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को लेकर रिलेशन है। तो t प्लस 5 टू द पावर -1 को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 3, t प्लस 5 का पावर -1 इज x, है ना। तो उसको x रख दोगे तो पावर क्या बच गया, 3। एक सेकेंड और हम एक लाइन और कर दें, t प्लस 5 का पावर -1 और इनका पावर 3, तो ये लिख सकते हैं 2x का पावर 3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्यूब ऑप्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पे नहीं है। तो अब वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, तुरंत में पिक करना है, वेलोसिटी पे टर्म से चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस करके देखें, नहीं मिला, वेलोसिटी रिप्लेस करना होगा। तो वेलोसिटी क्या आया है, वेलोसिटी आया है ये, जिसको रिप्लेस करेंगे तो t प्लस 5 का पावर -2 है, सिंपल t प्लस 5 लिखते हैं। t प्लस 5 को लिख सकते हैं v स्क्वायर, v का पावर हाफ, ये हो जाएगा -2 चला जाएगा हाफ, और ये हो गया -1, तो जाएगा -v का पावर -हाफ, ठीक है। -2 दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा -हाफ हो गया, ठीक है। अब इसको हम वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, सो एक्सेलरेशन विल बी कितना है, 2 इंटू टी प्लस 5 का पावर -3, तो t प्लस 5 की जगह ये लिख सकते हैं -v का पावर -1/2, और इसके ऊपर बाहर में एक और पावर है -3, तो हो जाएगा 2 इंटू -v का पावर 3/2, ठीक है। ये माइनस जो इसको बाहर निकालोगे ये नेगेटिव ही आएगा, -1 का क्यूब है फिर इसका स्क्वायर रूट है, तो क्यूब हो गया, तो -1 यानी माइनस का क्यूब, तो वो फिर नेगेटिव है। तो चलो नेगेटिव बाहर रहा तो रहा, लेकिन वेलोसिटी का हमको सिंपल पावर दिख रहा है, वो क्या, 3/2, क्लियर है। तो मिला जुला के समझो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जब भी इक्वेशन बेस्ड रहेगा, कभी डिफरेंशिएशन करना रहा, कभी इंटीग्रेशन करना रहा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, थोड़ा सा फॉर्मेट कभी चेंज करना पड़ सकता है, बस बाकी सब हो जाएगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, और जैसे प्रैक्टिस करोगे तो बात पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स कैसे प्लेस करना है, ठीक है। तो इन सबको मिला करके यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट है ग्राफ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे नाउ।